समस्याएं बहुत हैं, समाधान की तलाश है। सवाल बहुत हैं, प्लेटफॉर्म की तलाश है। और जी न्यूज़ ने तय किया है कि आप लोगों की समस्या अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया जाए और हर एक समस्या का डीएनए यानी कि उसका एनालिसिस किया जाएगा जो कि देश हित में होगी और बिना किसी राजनीति के जी न्यूज़ ताल ठोक कर आपकी समस्या जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हम इस समय खड़े हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स करोल बाग में और यहां पर मौजूद हैं लोग। मैं चाहूंगा कि ये लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यहां पर भी जमीन से लेकर आसमान तक भरी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, इस कॉम्प्लेक्स की समस्या क्या है, इस अपार्टमेंट की समस्या क्या है और इनकी एक्सपेक्टेशन देश से अपने जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो यहाँ के मेयर हों या फिर सरकार में बैठे लोग हों, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं, इन सब पर बातचीत करते हैं। और शुरुआत करते हैं, यहाँ पर बैठे कई वरिष्ठ लोग हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राणा खड़क बहादुर सिंह। राणा खड़क बहादुर सिंह, आवाज में, नाम में ही इतनी ताकत लग रही है कि जोश भर जाता है। तो राणा साहब से, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, इनसे जानते हैं कि देश में क्या समस्याएं हैं, इस सोसाइटी में क्या समस्याएं हैं और आपको सरकार से, अपने प्रतिनिधि से क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं। मैं अभी यहाँ का अतिथि हूँ जी। यहाँ प्रबुद्ध लोगों के बीच जी। जो देश के सर्वोच्च स्थान दिल्ली है और वहाँ के सारे एम्प्लॉयजों के बीच मैं हूँ। यहाँ की समस्या हमसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोग देश से क्या, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपने पूरी दुनिया देखी है, क्या आपकी उम्मीदें हैं सरकार से, अपने प्रतिनिधि से? हमको उम्मीद है कि जिससे हम आशा करके अभी वोटिंग किया है, अपने भी वोटिंग किया है और अत्यधिक वोटिंग किया है, जिसकी चर्चा देश भर में है, वहाँ विरोधियों का भी होना आवश्यक है। इतना अधिक वोट सरकार को दे देना उचित नहीं है। प्रबुद्ध लोगों को कुछ विरोध में भी रखने वाले चाहिए ताकि हमारी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचा सके और सरकार तक लाने में उसका सहयोग हो सके। तो राणा साहब, आपका कहना है कि ये जो सर हुआ था, जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, वो उसको लेकर भी, जो वोट चोरी का मामला है उसको भी लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि प्रतिपक्ष आया ही नहीं वहाँ पर? जैसे कल या परसों भाषण हुआ है, उसमें जो प्रतिपक्ष के इतना कमज़ोर हैं उतना नहीं होना चाहिए, उनको सेटल करना चाहिए, उसको उसमें लगना चाहिए, वो भाग गए। अच्छा, तो ये राणा साहब का है कि कहना है कि जो वोटिंग ज़्यादा हुआ लेकिन प्रतिपक्ष कमज़ोर हो गया, सवाल उठाने वाला कोई रहेगा नहीं, तो जवाबदेही कहाँ से तय होगी। और यहाँ पर महिला शक्ति भी मौजूद है, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप आरडब्ल्यूए से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, अपने सांसद से क्या उम्मीद करती हैं, आपकी क्या समस्या है एक महिला होने के नाते, एक रेजिडेंट यहाँ पे होने के नाते? देखिए हमारी सोसाइटी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ हर चीज़ का ये प्रेसिडेंट जी हैं, काफ़ी देख रेख करते हैं, लेकिन मेरी 3 शिकायतें हैं। शिकायतें नहीं, अब मैं अपनी तरफ से रख रही हूँ बातें। खुल के कहिए। हाँ। पहला, डॉगी जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा है, उनसे बहुत ही डर लगता है निकलने में भी। वो स्कूटी वालों को, बच्चों को, किसी को भी काट लेते हैं, तो पहले तो उसका समाधान करें। दूसरा, सिक्योरिटी, जो हमारा ये आगे और पीछे जो दोनों गेट है, वहाँ अनऑथोराइज्ड लोग खड़े रहते हैं, तो शाम को मुझे बच्चों को भेजने में, कभी बुक्स के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए भेजने में डर लगता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। और तीसरा, पानी जिसका शॉर्टेज रहता है, तो इस पे ध्यान केंद्रित करें थोड़ा। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी का सवाल है और सीधे आरडब्ल्यूए के लोग बैठे हैं। राकेश जी हैं प्रेसिडेंट और यहाँ खुद एक महिला भी पदाधिकारी हैं, तो इन लोगों से जानते हैं कि देखिए, इन्होंने 3 समस्याएं बताई, आपने सुना। कुत्ते से डर लगता है, सिक्योरिटी नहीं है, क्या कहेंगे राकेश जी? कुत्ते से तो डर लगता ही है सर, बट हमारा आरडब्ल्यूए का हाथ बंधा हुआ है उसमें, क्योंकि हमारे वो प्रीव्यू में नहीं आता है
वो एमसीडी के अंतर्गत आता है, जो कि हम उस पर बहुत सारा केस टेकअप कर रखे हैं। नहीं, आपने एमसीडी से शिकायत किया? हाँ, शिकायत किए हैं, बाई रिटर्न में शिकायत किया हुआ है और उस पर कार्रवाई होता है। उसको नसबंदी भी करवाया गया है, वैक्सीनेशन भी करवाया गया है, जिससे कुछ समस्या अभी मतलब कंट्रोल में हुआ है। और सिक्योरिटी को लेके? सिक्योरिटी के लेके इंटरनल यदि देखा जाए तो हमारा इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है। जब से मैं RWA प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला हूँ, उस समय से हमारा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अच्छा रहा है। तो ये तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काफी अच्छा है। जी जी, मैं अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गेट के बाहर की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो गेट के बाहर आपने कोई समस्या उठाने की कोशिश की, जो गेट के बाहर कह रही हैं संगीता जी? सर, आए दिन देखा, मतलब ये है कि हमने करोल बाग पुलिस स्टेशन जो होता है, उसमें हमने लेटर भी दिया है। उसमें SHO से एक बूथ की व्यवस्था करने के लिए भी बोला गया है, जो उन्होंने बोला है कि मतलब आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही बूथ का ये करवाया जाएगा। तो ये एक महिला पदाधिकारी भी हैं RWA की। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम प्रेमलता है। प्रेमलता जी, ये देखिए, एक महिला है, तमाम महिलाएं हैं, उनकी भी शिकायत है कि सिक्योरिटी को लेकर नेचुरली ये कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, वो नहीं हो रहा है आपके रहते। बिल्कुल, हमने इस बारे में जो करोलबाग थाना के SHO हैं, हमने पर्सनली जाके उनसे मीटिंग्स की हैं और हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी है। और हमने यहाँ पर पीछे जो गेट है जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे CCTV भी हमने इंस्टॉल्स नए और ज़्यादा CCTV कैमराज इंस्टॉल कराए हैं और उसके बाद से जो है इसमें बहुत कमी आई है। बाकी हमें आश्वासन मिला है जो हमारे SHO हैं करोलबाग थाना के, कि वो जल्दी ही यहाँ पर एक बूथ का निर्माण करवाएंगे। नहीं, लेकिन ये कुत्तों की, चलिए आपने ये तो बात बताया, ये कह रहे हैं डॉग्स का जो है बड़ा इशू है, छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, इनको काट लें फिर क्या होगा? डॉग्स का जो है उसमें एक जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमने MCD वगैरह को जो हम लेटर लिख सकते हैं हमने लिखे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे ही कुछ साथी हैं जो डॉग लवर्स हैं, जो हमें कोई एक्शन नहीं लेने देते, इनको यहाँ से नहीं हटाने देते। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि डॉग लवर्स की समस्या है। अब ये इनका कहना है, कई आप लोग एग्री करते हैं कि डॉग लवर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? एक बार हाथ उठा के जरा से एक बार, कौन कौन कह रहा है डॉग लवर? तो आप लोगों ने कोई मुहिम चलाई है? काफ़ी हद तक उनकी वजह से समस्या आ रही है जी। इसलिए नहीं कि वो डॉग लवर्स सब उनका ख्याल रखते हैं, वो कहीं भी उनको खाना दे देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि ज़्यादातर डॉग्स हैं जो इधर उधर एक डेजिग्नेटेड प्लेस हो उनको खाना खिलाने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज होता ये है कि खास करके A2F की साइड में ये समस्या ज़्यादा है कि उधर से स्कूटी पे नहीं निकल सकते, पैदल चलने में भी बच्चों को दिक्कत होती है। किसी भी बच्चे को बीच में तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेज आए हैं कि एक बच्चा 2 कुत्तों से घिरा हुआ है, रो रहा है बहुत, क्योंकि दोनों ने उसको ऐसे घेर रखा है। तो ये समस्या बहुत से लोग उठा रहे हैं। और भी महिला शक्ति के यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या परेशानियां हैं लोकल लेवल पे, रेजिडेंशियल लेवल पे और देश के लेवल पे, क्या आप कहना चाहेंगी? सर, छोटी मोटी समस्याएं हैं जो बताई हैं लोगों ने, और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं देखा जाए तो मैं उनकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगी। RWA मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रही है और हमारी सोसाइटी में जैसे आप देख सकते हैं ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे, अभी आपने देखा कुछ देर पहले यहाँ बच्चे खेल रहे थे, और तो ये एक सकारात्मक पहलू है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हो वो इस कदर मनाया जाता है कि आपको लगेगा कि आप एक मिनी इंडिया का स्वरूप ही हमारी सोसाइटी को समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉजिटिव पहलू हो गया। अब देश से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या, देखिए मूलतः देखिए अच्छी बातें तो होना ही चाहिए और ये लाजमी भी है, लेकिन और अच्छा कैसे कर सकते हैं देश के लेवल पे? अपने जो प्रतिनिधि हैं या सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है? सर, यही एक, जैसा कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सब सरवाइव कर रहे हैं दिल्ली के इस वातावरण में। आप सब जानते हैं कि प्रदूषण एक बहुत विषम परिस्थिति बनी हुई है, जिसको सबसे पहले, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, इसमें सभी शामिल है, हम अपने बच्चों को अगर साफ सांस भी नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं तो और हम उनको क्या ही दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति झा है सर। प्रीति झा हैं और बहुत ही रेलेवेंट और इस समय क्या जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उठाया है, और हमारे कुछ सीनियर सिटीजन हैं अभी बात कर रहे थे कि सांस दम घोंट रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जो वातावरण है वो बेहद प्रदूषित हो चुका है और पहले के दिन ज़्यादा अच्छे थे। ऐसे ही एक सीनियर सिटीजन है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रघुराज सिंह है। रघुराज सिंह जी, क्या आगंतुक है यहाँ पर जी? और
यहाँ तो ठीक है, बहुत चीज़ें तो अच्छी दिखाई पड़ती हैं, खेलने के लिए ग्राउंड भी है। और मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ का जिससे लोग निकलते हैं, इनको मान लीजिए कोई अर्जेंट यूरिनल जाना है, वो सुविधाएं ज़रा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए सोसाइटी में यूरिनल नहीं है, इनका ये कहना है कि अगर कोई 5th फ्लोर पे रह रहा है, 12th फ्लोर पे रह रहा है और उसको सडनली यूरिनल का इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पर नीचे नहीं है। शायद RWA के लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे हैं, तो उनके लिए यूरिनल की मांग है। साथ में आप प्रदूषण को भी लेके कुछ कह रहे थे रघुराज जी। हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्तमान में पहले तो हवा अच्छी थी, सांस लेने में अच्छा होता था। अभी आप देखिए कि निकलना मुश्किल पड़ता है। यहाँ की जो आबो हवा दुरुस्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, दिल्ली अति सुंदर हो जाएगा। तो ये देखिए इनका कहना है कि आबो हवा दुरुस्त हो जाए। एक और सिटीजन है यहाँ पे, यहाँ के रेजिडेंट हैं। जी आपका क्या नाम है? मुकेश नाम है मेरा। मुकेश जी, क्या चाहते हैं आप, क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर सारी यंग जनरेशन है, मैक्सिमम 95% 35 से लेके 45 इयर्स के बीच के हैं। अब युवा है, युवा में शक्ति भी है, पर शक्ति तब काम करेगी जब शरीर में जल अच्छा जाएगा। जल यहाँ का इतना प्रदूषित है कि आरओ का हमें पानी बनाकर पीने पर भी TDS इतना हाई रहता है। यहाँ 4-4 टैंकों से अलग अलग तरीके से भू माफिया चल रहा है टैंकरों का। सरकारें आई, सरकारें गई, नया RWA आया, पुराना RWA आया, काम चलाओ RWA आया, किसी ने भी पानी को लेके वो क्रांतिकारी पहल नहीं उठाया जो उठाना चाहिए। सबसे मूलभूत आवश्यकता है पानी की। पानी के लिए बड़े बड़े प्लांट भी बनाए, पर कुछ नहीं, सब फेल। जिस टैंकर पर पानी आता है उस पर लिखा होता है बड़ा बड़ा कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरी बात, जितने बुजुर्ग लोग अगर हम घर से किसी के यहाँ लेके आते हैं, इनकी बात का समर्थन यहाँ पे सब लोग ताली बजा के कर रहे हैं। पानी निश्चित रूप से एक बेसिक फैसिलिटी। जी आश्चर्य की बात है, पानी बहुत है, पानी बहुत है, इतना पानी है कि जैसे सागर हो, पर वो पीने योग्य नहीं। तो वो तो हमारे लिए कचरा है, वो हम कचरा अपने शरीर में ले रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है। हम उबाल के पानी पीते हैं तो पूरा वाइट अमोनिया की तरह हो जाता है। आपको पता है अमोनिया शरीर में ज़्यादा होने से कितनी घातक बीमारियां होती है। सारी यंग जनरेशन है, उनके कई माताएं गर्भवती भी होती है तो उनके इतनी दिक्कत होती है। दूसरा, क्वार्टर तो है, कहने के लिए बहुत अच्छी कॉलोनी है, सब कुछ है, पर अंदर रहने का किसी का मन नहीं करता, सब बाहर आ जाते हैं। अंदर दीवारों में से चूना जड़ता है। जी देखिए ये बहुत बढ़िया है। मैं एक बार महबूब भाई से कहूँगा, महबूब जरा एक बार ये बिल्डिंग की दीवारें दिखा दें। ये उसके जो सरिया है वो झांक रहा है और बाहर आके कह रहा है कि भैया मेरे ऊपर सीमेंट लगा दो, नहीं तो कब मैं टूट जाऊं और बिल्डिंग को नीचे ले आऊं। कुछ कह नहीं सकते। ये एक भले ही व्यंग है, लेकिन देखिए हकीकत भी है सामने। ये RWA के लोग हैं, बेसिक चीज़ है। देखिए बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, इनकी भी कुछ समस्याएं हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए लोग कह रहे हैं कि पानी पीने लायक नहीं है, बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, सोसाइटी में कैसे रहें, बाहर सड़क पर आकर रहने का मन करता है। देखिए राकेश जी हैं और सारे पदाधिकारी ये इशारा करें कि राकेश जी जवाब दें, क्योंकि भाई कई बार जिम्मेदारी से बचना भी चाहते हैं लोग। खैर जी सर, एक्चुअल में क्या है ना कि जब ये बिल्डिंग जो I2M साइड और G2H साइड में जो ओपन हुआ था, ये बाद में ओपन हुआ है। उसके पहले A2F था, जिसके A2F के माध्यम से पानी का सप्लाई तो वो है जो दिल्ली जल बोर्ड दे रही है। G से M तक के लिए जो सेकंड पार्ट में ओपन हुआ है, उसमें क्या है कि सेकंड पानी का वो कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जिसके रिगार्डिंग हमने दिल्ली जल बोर्ड को भी लेटर दे रखा है और उस पर जल्द ही कार्रवाई कुछ होगा, अच्छा नतीजा आएगा। अब बात रही RWA का, जब से RWA आई तो उसमें एक एडिशनल वर्क किया है कि वो RO प्लांट एक इंस्टॉल करवाया है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो कभी ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी पानी का समस्या TDS को लेकर हो जाता है। तो ये उस पर भी कुछ आप कर रहे हैं अभी? नहीं, अभी एक लेटर जो मैंने दिया था उसका भी ये है मेरे पास। ये दिल्ली जल बोर्ड को दिया दिल्ली जल बोर्ड से भी उसको टेकअप किया हुआ है केस। ये बिल्डिंग जो ये सब तो बड़ी हालत खराब हो रही है सर। इस पे हाँ, ये बिल्डिंग बहुत हालत ख़राब है। इस पे हमने अप्रोच करके एक लेटर भी दिया है जिसको स्ट्रक्चरल ऑडिट भी करवा लिया गया है। हाँ। इसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये पाया गया है कि जो पहले के जो ये बनाया गया है वो बद से बदतर कंडीशन, मतलब क्वालिटी से बनाया गया है। तो ये राकेश जी हैं, आप लोग सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि बद से बदतर क्वालिटी से बनाया गया और TDS को भी लेके कह रहे हैं कि मशीन है कभी खराब हो जाती है। आप एग्री करते हैं? यहाँ
दिल्ली जल बोर्ड का पानी चाहिए हमें और कुछ ना चाहिए, फिर हम टीडीएस अपना सही करवा देंगे। अच्छा। दिल्ली जल बोर्ड का डायरेक्ट पानी सप्लाई चाहिए, बाहर के टैंकरों का पानी पे कोई गारंटी नहीं है। वो प्रयास अच्छा करते हैं, राकेश जी का प्रयास अच्छा रहता है, पर वो प्रयास इनके लिखित कागज तक अच्छा रहता है, आगे वो टैंकर में क्या आ रहा है क्या न आ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी चाहिए हमें, दिल्ली जल बोर्ड का पानी चाहिए। यहाँ पे और प्राइवेट पानी दे टैंकर दो, से भी हमें सप्लाई पानी दे होता दो। है। यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का पानी आता है। जमीन के अंडरग्राउंड पानी को आरओ के द्वारा फिल्टर किया जाता है और टैंकर से पानी आता है। जो टैंकर से पानी आता है उसके चलते जो है 800-1000 तक टीडीएस जा रहा है और हम लोग का आरओ भी उसके चलते काफी खराब हो रहा है, लोगों पे वित्तीय भार भी पड़ रहा है। तो पानी की गंभीर समस्या है यहाँ पे। गंभीर समस्या है पानी की। सही बात है जी, पानी की समस्या है, पानी थोड़ा जी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति तो हो रहा है। हाँ। उसके लिए आरडब्ल्यू को धन्यवाद। लेकिन टीडीएस के चलते लोगों के बाल झड़ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है। आरडब्ल्यू अपना काम कर रहा है, आप लोगों ने पर्सनल लेवल पे ट्विटर सरकार को लेवल पे भी प्रयास किया, सीधा जवाब ये आता है कि आपकी किस्मत है कि आपको पानी तो मिल रहा है। किसने ये कहा? सरकार ने। पानी तो मिल रहा है। जो भी नेता प्रतिनेता विपक्ष सारे यही कहते हैं कि आपको पानी तो मिल रहा है। दोनों में से एक चीज आपको मिलेगा। पानी मिल रहा है तो जहर मिल रहा है, तो जहर के लिए हम धन्यवाद दें। जहर क्या कह रहे हैं? प्रतिनिधि ने कहा कि पानी मिल रहा है, यही बहुत है। आप क्या कहेंगे? आप तो महिला शक्ति हैं, आपको पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हाँ, पानी का इशू तो है, नो डाउट पानी बहुत आता है, हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं। ये जो कह रहे हैं कि पानी मिल रहा है यही बहुत भाग्यशाली हो, ये प्रतिनिधि कह रहे हैं यहाँ पे जनता देखिए के। पानी तो खराब आ रहा है, इससे हमारे बच्चों को भी इश्यूज हो रही है। क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है। अच्छा। बस क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। क्या? नहीं, पानी तो सही बात है, पानी तो हमें मिल रहा है सिर्फ, लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। और जो भैया कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जल बोर्ड नहीं, आपको लगता नहीं कि पानी तो मैं अगर कठोर बात कहूँ तो पानी तो जानवरों को भी मिलता है। तो बात तो सही, लेकिन अब अगर आप देखोगे दिल्ली में तो आप लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, मुंह कुछ डर है क्या? कल ही मैं एक सोसाइटी में गया था, मतलब वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अच्छा कितने फ्लैट्स हैं सोसाइटी में। हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक सोसाइटी में गया तो उन्होंने कहा कितने क्वार्टर्स हैं। ताली बनती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पानी उन्होंने मुझे ये कहा कि कितने फ्लैट्स हैं तुम्हारी सोसाइटी में। मैंने कहा 700-800 फ्लैट हैं। तो अभी भी टैंकर से ही पानी आता है, जो डायरेक्ट कोई सप्लाई नहीं है दिल्ली जल बोर्ड का। वो बंदा खुद जो था उसके वो एनडीएमसी में है, तो उसने मुझे ये कहा कि आपके यहाँ फिर भी अभी भी टैंकर से ही पानी सप्लाई होता है। तो मैंने कहा हाँ हो रहा है, कोशिश तो चल रही है। वो आरओ से आके उसे आरओ से उसको फिल्टर करके सबको सप्लाई करते हैं, बट अभी भी टैंकर का ही आ रहा है। टैंकर का आ रहा है। तो यहाँ पर विधायक हैं, विधायक से आपने यहाँ के विधायक बिस्लेरी की बोतलें पानी से खरीद के आ रही हैं, मैक्सिमम घर में आ रही हैं। बिस्लेरी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। बाहर लोग कई दुकानदारों ने अपने फेल हो गया, आरओ भी यहाँ पे फेल हो गया है। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ जो पीने का पानी जो यूज कर रहे हैं वो बिस्लरी का पानी यूज करते हैं। दिल्ली के अच्छा, आरओ का नहीं यूज करते। फेल हो गया, बाहर से बिस्लेरी का पानी खरीद रहे हैं। अच्छा, आप भी कुछ कह रहे हैं? आगे आगे ये भी खरीदते हैं सारे। आप भी बोतल खरीदते हैं? हैं। अच्छा, नहीं तो आपने यहाँ के विधायक कौन है? विशेष रवि है। तो उनसे आपने मुलाकात? हाँ, हमने मुद्दा रखा है, कई बार रखा है तो इनसे। विधायक ने कोई सॉल्यूशन? सांसद कौन है? बांसुरी स्वराज है। बांसुरी स्वराज जी हैं। बांसुरी स्वराज से आपने बात करने की कोशिश किया कि इतनी बड़ी समस्या है, विधायक से आपने बात किया क्या? नहीं, हम तो अपने प्रतिनिधियों के सामने ये मुद्दा उठाते हैं। प्रतिनिधि है, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रतिनिधियों का अप्रोच करेंगे, प्रतिनिधि अपना काम करेंगे ना। हम डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, हमने इनको इलेक्ट किया है तो इनका काम है उनको। आश्चर्य की बात है 4000 लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे बूढ़े जवान मिला के 4000 लोग, बड़ी संख्या के ये। उसके बावजूद जल बोर्ड का पानी नहीं, सब टैंकर आ रहे हैं, सब टैंकर आ रहा है। टैंकर माफिया यहाँ पे जी। अभी भी आप जांच कर लीजिए, मशीन है तो 800 से कम टीडीएस नहीं है जो टैप वाटर आ रहा है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ के लोगों का ये कहना है कि विधायक से मिलना चाहिए, बांसुरी स्वराज जो सांसद हैं उनसे मिलना चाहिए। सर मैं इन लोग का क्वेश्चन का जवाब हाँ, ये कुछ आप कह रहे हैं, आप अब जोश में आ गए। ये देखिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम मौर्य है। हाँ, आप यहाँ पे पदाधिकारी हैं? मैं यहाँ पे आरडब्ल्यू में हूँ, सेक्रेटरी जी। और यहाँ हम भी उस चीज को फेस कर रहे हैं। हाँ। जो पानी की दिक्कत हमारे भाइयों ने ये टैंकर की कह रहे जी। ये जो समस्याएं यहाँ पे है बहुत पहले से शुरू हुई है जब ये अलॉट हुआ है, लेकिन जल बोर्ड बिल्कुल हाथ खड़ा कर दे रहा है। हम लोग जल बोर्ड को भी लिख चुके हैं लेटर, CPWD से हमेशा अप्रोच करते हैं
CPWD के पदाधिकारी सीधे कहेंगे हमने पैसे जमा कर दिया, कनेक्शन नहीं दे रही है जल बोर्ड। विधायक से अप्रोच किया गया, विधायक भी इधर उधर की बातें करके टाल देते हैं। मीनाक्षी जी के बांसुरी स्वराज जी से भी मिलने गए थे हम लोग, वहाँ भी मिल के आए, बता के आए। यहाँ तक कि पूरी दिल्ली में जल बोर्ड कहता पानी नहीं है, हर जगह पानी की दिक्कत है। सरोजनी नगर में हमारे यहाँ के स्टाफ रहते हैं, कोटला में रहते हैं, हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ तो हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके लिख के टैंकर प्रोवाइड करवाए कि भाई टैंकर भी दो कम से कम, हमारे यहाँ जो कुछ RO लगे हैं वो छान के पिएंगे। नहीं तो यहाँ तो पानी गर्मियों में ऐसा हालात होता है कि नहाने की पानी नहीं मिलता है। अब बताइए, देखिए RWA भी अपना परेशानी बता रहा है, कह रहा है कि बिन पानी सब सुन कहा गया है। ये कह रहा है कि हमने दिल्ली जल बोर्ड को कहा है और वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कलेक्टिव एफर्ट क्यों नहीं किया, RWA पर क्यों छोड़ दिया? आप जरा इधर आ जाइए, आप काफी क्रांतिकारी तरीके से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने बात क्यों नहीं किया? जरा खड़े हो जाइए, जो इनके साथ है आ जाइए इधर जरा साथ में। आपने क्यों नहीं इनके साथ गए, क्यों नहीं? आप कहिए हम लोग भी चलते हैं साथ में। विधायक सुन नहीं रहा है, सांसद सुन नहीं रही हैं। यहाँ विधायक बुलाया गया है, ठीक है। विधायक के सामने हमने पानी का, बच्चों के लिए झूले झूलने का, ये दोनों मुद्दे रखे। हमारा काम है मुद्दे को रखना, ठीक है। प्रतिनिधि का काम है उस मुद्दे को आगे बढ़ाना। तो जो चैनल होता है हम तो उस चैनल पर चलेंगे ना। नहीं, आपने कहा क्या, इन्होंने कभी आपसे कहा कि सब लोग इकट्ठे 4000 लोग हैं इस सोसाइटी में, वो कभी कहे कि हम चलेंगे विधायक के यहाँ मोर्चा देंगे या सांसद के यहाँ मोर्चा देंगे, ऐसा बोला? ऐसा यहाँ है ना, देखो भय होगा ना तो वहाँ कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ अधिकांश कुछ लोग भागों में बटे हुए, छोटे छोटे भागों में, जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। भय के कारण कई लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों आगे बढ़े, हमारा काम बिस्लरी से चल रहा है। पैसे वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम क्यों आगे बढ़े। भय है, भय किस चीज का भय है? गवर्नमेंट स्टाफ हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं। अच्छा, ये देखिए स्टाफ होने की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, ये बहुत सी बार कहा गया है कि बंद मुट्ठी ला की का भी मुद्दा है। यहाँ पे अवैध टायर जलती हैं, पॉलीथीन जलती हैं। ये दिखाया, बताएं आप लोग। इधर आइए, के जो लोग हैं बहुत परेशान होते हैं। इधर क्या है कि ये जो ओपन डिफेकेशन भी वगैरह है हमको लगता है, और लकड़ी जलाते हैं, धुआं करते हैं, इससे क्या है इस तरह जो M1 M2 ब्लॉक के जो लोग हैं उनको काफी धुआं आता है और ऑलरेडी एयर पोल्यूशन हो रखा है, तो वो समस्या काफी जटिल होती जा रही है। ये अभी कोई बता रहा था कब्जा किया है, क्या क्या है मामला? प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह इतना जहरीला धुआं पीछे सुबह वॉकिंग करते हुए आता है इस तरफ। बड़ा आप लोगों ने इस पे नहीं, ग्रैप 4 लागू हो गया है, उसके बाद भी पॉल्यूशन काफी होता रहता है। और हम लोगों ने वो थी और जाके उनको बोला जाता है कि आप लोग मत जलाइए, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी वो समस्या बनी रहती है। अनपढ़ लोग हैं और वो सब जो है सो अनऑथराइज्ड वे में रह रहे हैं। हमारा तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप भी वोट, क्या कह रहे हैं? हो सकता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उनका वोट हो। हमारा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप भी मुआयना करें। नहीं, हम तो मुआयना, हम तो आपकी आवाज बन सकते हैं। देखिए, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, और बाकी लड़ाई तो हम लोग को मिलकर आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, तो ये पॉल्यूशन आ रहा है, आपने शिकायत किया, RWA ने देखिए पॉल्यूशन कह रहे हैं अनऑथराइज्ड है ये, और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पॉल्यूशन आ रहा है घरों में। ये लोग बोले हैं, इसके बाद तुरंत हम इस पे कार्रवाई करते हुए हमने SHO को भी लेटर लिख दिया है और MCD को। SHO आए? SHO एक बार आया, MCD वाला भी आके वो विजिट करके गया है। उसके बाद आश्वासन दिया, जब से मतलब हमने लेटर लिखा है उसके बाद थोड़ा सा, मतलब थोड़ा 70% नहीं जला पाता है, लेकिन अभी 30% ये कह रहे हैं SHO आए थे, आप लोग समर्थन में क्या SHO आए थे, इंस्पेक्शन कर गए, अब कह रहे हैं 70% रुका है, 30% जल रहा है अभी भी। रुका तो नहीं, सेम कंडीशन है और ये 3-4 साल से ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आया नहीं। SHO आया और मे बी जस्ट काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी लाया और चले गया, बात की बात है। बड़े जड़ उन्मूलन नहीं हुआ, जड़ से उन्मूलन नहीं हुआ, समस्या गंभीर है। स्टेटस को है जो पहले था, आज भी वैसा का वैसा ही है। आते होंगे मे बी बैकएंड पे क्या चलता है हमें पता नहीं, मगर जो पहले था स्टेटस को वो आज भी ऐसे एज इट इज है। तो अभी आप लोग एक स्वर में डिमांड करिए RWA से की है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है अगर सोसाइटी के नॉन नहीं होता ना तो बात की बात, तो नॉन है उनके लिए, वो भी 6 साल से आ रहे हैं, उनको भी नॉन है। 70% रोक दिया गया है, कुछ नहीं रुका है, कुछ नहीं रुका है। स्मोक के अलावा एक और भी वहाँ मामला है, उन्होंने एक जो है अनऑथराइज्ड
कैप्चर किया टैंक सा रखा हुआ है और टॉयलेट की बदबू आती है। पॉलिटिकल पार्टी उसको स्मेल जो है हमेशा आती है, ऊपर तक आती है। ऊपर तक आती है। यहाँ आप शाम को यहाँ पे घूम नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल आती है। वो रबर जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, ये हमें आइडिया नहीं है, मगर कहीं ना कहीं बैक एंड पे ये है कि कोई ना कहीं उनको इस एंगल का सपोर्ट मिला हुआ है पॉलिटिकल, कि कोई उनको टच नहीं कर पा रहा है। ये पूरा स्लम है, पीछे पूरा बैक एंड में स्लम है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मगर पूरा का पूरा स्लम बचा हुआ है। किसकी, केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार? सेंटर की, ये एरिया पूरा सेंटर का है, और हो सकता है ये स्टेट का, बट दोनों गवर्नमेंट से कोई भी उसको टच नहीं कर रही है। ये देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर, देखिए ये टच नहीं किया जा रहा है। ये देखिए महबूब से कहूंगा एक बार ये दिखाएं, ये इलाका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अवैध अतिक्रमण हुआ है। क्या ये बात सही है, ये अवैध अतिक्रमण है पीछे? हाँ श्योर अवैध अधिकरण है। ये देखिए ये प्लास्टिक वहाँ पे लगा हुआ है, छपरी जैसा, ब्लू रंग का है। देखिए तो ये हम अपनी बात टाल ठोक कर कह रहे हैं, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लाग लपेट के, और सभी समस्याओं का डीएनए कर रहे हैं और बिना किसी राजनीति के, और ये देश हित में कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अवैध अतिक्रमण है और यहाँ से दुर्गंध आ रही है। ग्रैब 4 लागू हो चुका है। जिम्मेदार लोग जो सुन रहे हैं जरा वो ठीक से कान हिला के, कान खोल कर सुन लें। यहाँ पे टायर जलाया जा रहा है, ये रेजिडेंट्स हैं, इनका सीधे आरोप है जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर कि यहाँ पर सांस लेना दूभर हो गया है, और इनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीति हो रही है। महिला शक्ति कोई आवाज़ उठा रही है, जरा खड़े हो जाएं आप लोग। एक बार आप लोगों ने आवाज़ उठाया इसका क्या? एक बार खड़े हो जाएं अगर समर्थन में इनके, आप समर्थन में है तो। नहीं, उनके समर्थन में है, बिल्कुल पॉल्यूशन ज्यादा यहाँ पे लेकिन पॉल्यूशन यहाँ आए थे 2-3 दिन पहले, आए थे एमसीडी से और सारा वीडियो बनाकर ले गए। उसका सॉल्यूशन वीडियो तो बहुत सारे, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ पॉल्यूशन से। आरडब्ल्यूए वाले ही ना आगे बढ़ाए होंगे बात, तभी तो उनका वीडियो बना के वो ले गए। आरडब्ल्यूए हम लोग कह रहे हैं, देखिए ये लोग खड़े हो गए हैं यहाँ, नहीं ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं वो वीडियो बना के गए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं। आरडब्ल्यूए का मैं बताता हूँ क्या कार्य रहा। आरडब्ल्यूए के लिए एक बार बहुत अच्छी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रयास तो किया, पर इनकी स्थिति ऐसी है कि जैसे धृतराष्ट्र की आंखें नहीं दी पर वो राजा था, कर नहीं कुछ सकता था, वैसे इनके हाथ कटे हुए, ये कर कुछ नहीं सकते, बस अपनी हमारी बात आगे तक पहुंचा देते, वापस आ जाते। हाथ कटे क्यों हैं इनके? हाथ आप बन जाइए, आप हाथ क्यों नहीं बनते? हम लोग इनके हाथ ही है, तभी ये वहाँ प्रतिनिधि पहुंचे। अगर हम लोग साथ नहीं होते तो प्रतिनिधि भी ना बन पाते। तो अपने लिए ताली बजा दीजिए एक बार। लेकिन समस्याएं तो फिर बदस्तूर हैं। समस्या अभी है ना, कई बार कई जगह पे स्थिति ऐसी जी यहाँ पे घरों के अंदर सीपेज की समस्या है। हम लोग कितनी बार पेंट कराएं, कुछ कराएं, लेकिन अभी तक वो समस्या दूर नहीं हुई। पूरे घरों में सीपेज है, बालू है, आप एक कील नहीं ठोक सकते हैं, आरओ नहीं लगा सकते हैं, सारी चीज दीवारें झड़ के ऊपर से गिर रही हैं। आप कितना भी पेंट करा लो, प्लास्टर करा लो, और इस घटना की तस्दीक आप किसी भी रेसिडेंट से कर सकते हैं। ये बाहर वाला देखिए, जैसे वो स्थिति नीचे जाना मुश्किल है। सर ये जो बाहर है ना, वो घर के अंदर भी है। जी हाँ, घर के अंदर भी ऐसा ही है। अच्छा चैलेंज है किसी भी। अभी क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए बाहर प्लास्टर उखड़ा हुआ है, गनीमत है कि अभी तक घटना नहीं हुई है, किसी के ऊपर गिरा नहीं है, स्लैब गिरता लेकिन जिस दिन गिरेगा सर वो बचेगा नहीं। जो झाड़ा गया है वो स्लैब गिरता है सर, बच्चे नीचे खेलते हैं, कभी भी गिर सकता है। महबूब से कहूंगा एक बार दिखाएं कॉर्नर, वो देखिए वो जो वो बच्चे ऊपर कॉर्नर में ऊपर। हाँ अच्छा, कई बार बच्चे बच्चे भी हैं, कभी भी बच्चे गिर सकता है। हाँ। पिछले वर्ष 2 बच्चियों का प्राण बचते बचते बचे। ये जो नेम प्लेट लगा है देखिए, जो M1 लिखा है, ये इतना भारी है, कम से कम इसका वजन होगा 70 से 80 किलो इस प्लेट का वजन। इतना भारी लोहे का वजन का है। और 2 गुड़ियाएं नीचे खेल रही थी, फ्यू सेकंड का टाइम था, वो गिरे और हमने ऐसे किया और वो धड़ करके गिरा। जब वो गिरा, एक छोटा सा, ये क्या कह रहे हैं, जब वो छोटा सा पेड़ था, पेड़ कट गया। सही बात है, 100%। छोटा सा पौधे का पेड़ था, वो पेड़ पूरा कट गया, इतना भारी है। और वो बच्चे के सर पे समय समय पे गिरते रहता है। मुझे सरकारी सीसीटीवी लगा, ये व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथी बन के रह गया है। सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये तो बड़ा सिक्योरिटी 80% गेट के सामने से मोबाइल स्नैचिंग हो रहा है शाम में। मोबाइल से घटना 1-2 घटनाएं ऐसे हो गई गेट के सामने। मोबाइल आप हाथ में लेके नहीं निकल सकते रोड पे। हाँ, 2-4 घंटे अभी रिसेंटली। और लड़के शराब पीते हैं, जो पान दुकान है, सिगरेट सोसाइटी के सामने, सोसाइटी के गेट के सामने शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। हमने पुलिस पिकेट की भी मांग की, आरडब्ल्यू ने इस मांग को उठाया, लेकिन अभी तो कोई समुचित कार्रवाई नहीं। महिलाएं 9 बजे के बाद निकल नहीं सकती। ये शराब पी क्या खड़े हो आप लोग? अपने अगर समर्थन करें तो खड़े हो जाएं एक बार जरा सा।
मैं वाकया एक बता रही हूँ। यहाँ सोसाइटी का कोई बच्चा गया हाँ। और रात के 9 बज रहे थे, बहुत ज्यादा रात भी नहीं हो रहा था। उससे 2 लड़कों ने रोका और कहा कि मुझे सिगरेट पिला। तो उसने कहा कि भैया मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो उस लड़के को फिर उन्होंने छोड़ा। तो ये तो भैया बिल्कुल सही कह रहे कि हम गेट के आगे आप निकलो तो सिक्योरिटी का कोई फोन चेन स्नेचिंग सब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है, ये समस्या है। बहुत गंभीर बात है ये तो। क्या आप लोग भी हाँ, गेट का थोड़ा स्थिति बहुत आपके साथ हुआ था बेटा, क्या हुआ था? मेरे साथ अभी कुछ अच्छा, नहीं इनके साथ नहीं हुआ था, नहीं इनके साथ नहीं हुआ था। ये तो बहुत गंभीर बात है, सिक्योरिटी इशू है। आपने एसएचओ यहाँ पर पुलिस पिकेट की मांग की थी, ये लोग सारे लोग, आप एक बार इधर आ जाइए। देखिए आपको साथ हम ले आते हैं, रेजिडेंट्स आपको इन्होंने चुना है। आप बताइए, देखिए RWA के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, आप लोग आइए यहाँ, इधर आइए जरा, हम सामने भाई। ये तो राकेश जी इधर आइए, आपके बारे में आपकी तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन साथ में बहुत गंभीर कई बातें भी कर रहे हैं कि जो सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूँ। हमारा भी जो परमिशन जो मिला हुआ है सिर्फ कैंपस के अंदर का ही रिलेटेड मुझे चुना गया है। क्योंकि हम नहीं, सीसीटीवी कह रहे खराब है ना, सीसीटीवी जो कैमरा है हम इंस्टॉल भी करवाए हैं। आप देखिएगा मेन खराब है सीसीटीवी, सफेद आती है। अभी कोई कह रहे थे कहाँ गए, कुछ खराब हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कंडीशन में नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अब ये कह रहे हैं वर्किंग कंडीशन नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है सर। इसका ये लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कई बार इस बात पे और ये बाहर चेन स्नैचिंग हो रही है, शराब पिया जा रहा है बाहर और सिगरेट छीन बच्चे को। वो महिला कह रही है कि बच्चे से 10 रुपए वो पकड़ के कहा गया सिगरेट पीने के लिए। इसका जानकारी तो मुझे नहीं है कि बच्चे से ऐसा कुछ किया गया है। एसएचओ पे आपने एसएचओ के खिलाफ डीसीपी के क्यों नहीं शिकायत की? लेटर मैंने लिख दिया है सर एसएचओ को। जी क्या कह रही हैं? गेट के पास से ही फोन छीना गया है, जेंट्स से। बिल्कुल इसी सोसाइटी के लौटी हैं वो। अच्छा, उनसे बात करते हाथ से फोन छीन लिया गया और वो बाइक पे थे लड़के, वो लड़के। अच्छा, ये देखिए RWA के मेंबर भी कह रहे हैं, क्या घटना हुई थी? नहीं, ऐसा है, ये करोल बाग एरिया में बहुत डेंजरस है। हाँ। आपको भी पता होगा ये, और सभी को पता है। 11-12 बजे भी चैन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना ये आम बात बन चुकी है। ई रिक्शा से भी बैठ के जाते हैं, यहाँ तक कि छीन के लेके भाग जाते हैं। मैंने कई बार देखा है। तो ये देखिए, ये गंभीर आरोप है। मैं महबूब से कहूंगा कि देखिए सब लोग आंदोलित हो रहे हैं यहाँ पर, ये गंभीर बात है। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय के अगर पदाधिकारी सुन रहे हैं, दिल्ली सरकार सुन रही है, तो रात में, दिन दहाड़े, शाम को, सुबह बच्चों को रोककर और बड़े लोगों को रोककर मोबाइल छीन लिया जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं, शराब पीने के लिए रोक लिया जाता है। ये बहुत गंभीर आरोप है और ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं ये कह रहे हैं। इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, ये जो सरकार का एक अहम पहलू होता है, उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये आम लोग हैं, ये प्रतिनिधि चुनते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, उनको शायद ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए क्योंकि बहुत गंभीर बात है ये। और आप कुछ कहना चाहेंगे, आप पुलिस कमिश्नर, और इससे जी न्यूज़ के माध्यम से? हाँ, नहीं, आप लोग एक स्वर में बोलिए, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये सोसाइटी के बाहर जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते रहते हैं शाम को, उन्हें हटाया जाए और कोई भी आदमी उस एरिया में बैठ के गली में लड़के बच्चे घुस के जो है नाबालिग कई बच्चे भी सिगरेट पीते हैं। एसएचओ वगैरह की कुछ क्या इसमें है? कुछ आपने जो ये शिकायत की गई एसएचओ? नहीं, हमारी मांग है कि एक अस्थायी चेक पोस्ट या एक गश्ती दल बढ़ाया जाए शाम के समय, कम से कम 7 से 11 बजे तक। लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स में रहते होंगे? 4,800 फैमिली है, तो 4,000 से 5,000 लोग रहते हैं। जी आप बताएं। इधर आ जाइए, आप भी प्रतिनिधि हैं, आप लोगों के बीच में ही रहिए तो ज़्यादा है। प्रतिनिधि लोगों के बीच में रहता है, चाहे यहाँ का हो चाहे देश का हो, तो ज़्यादा ठीक रहता है। जब अपने को किनारे कर लेता है प्रतिनिधि, तो समस्याएं वहाँ से शुरू हो जाती हैं। जी बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हमारे सोसाइटी के लोगों ने उठाए हैं, उन्होंने हमें प्रतिनिधि चुन के भेजा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जिनके पास हम अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, इनके प्रतिनिधि होने के नाते, वो ये ना सोचे कि 10 लोग प्रतिनिधि आए हैं, वो ये सोचे कि 4,000 लोग आए हैं और हमारी बात को उसी तरीके से सुना जाए, उसी तरीके से उस पर एक्शन लिया जाए। हम बोलते रहते हैं, हम रिमाइंडर भेजते रहते हैं, तो हम जितना कर सकते हैं मीटिंग्स करते हैं, पर्सनली अपने ऑफिस से, अपने घर से टाइम निकाल के जाते हैं, रिमाइंडर्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है।
और उसके बाद बार बार बोलने के बाद भी एक छोटा सा एक्शन ले लिया, उसके बाद वो शांत बैठ जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑडिट हम करवा चुके हैं, CPWD के साथ, एक्शन के साथ कितनी बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई वो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है तो देखिए, ठीक है, मॉड्यूलर किचन के लिए हमने बात की, मॉड्यूलर किचन का उसके लिए हमने एफर्ट्स किए, उसके बाद वहाँ पे 1.5 करोड़ का आई गेस टेंडर जो है वो पास हो गया है, लेकिन अभी अब देखते हैं कि वो आगे काम कब शुरू होता है। देखिए Exactly. बहुत काफी गंभीर बात इन्होंने कही। एक जी हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहूँगा। आइए आगे। यहाँ जो पानी पीने वाला जो आता है टैंकर, उसमें आप देखिएगा उस पर लिखा होता है पानी पीने योग्य नहीं है, उसको आप पानी में मिलाते हैं, वही सप्लाई करते हैं। यहाँ पे एयर क्वालिटी में और वाटर क्वालिटी में कंपटीशन है कि कौन 1000 को जल्दी टच कर जाएगा। जैसे अभी 950 980 जो है वाटर का TDS है, एयर क्वालिटी आप देख रहे हैं 800 के आसपास है। तो यहाँ पे ना कंपटीशन चलता रहता है कि कौन जल्दी टच करेगा 1000 को। यहाँ पे ना ये जो झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो इस साइड के लोग हैं उनको सांस लेना दुभर होता है। मैं भी पहले RWA में ही था, एडॉक्स RWA बनी थी, मैं उसका सेक्रेटरी भी था। और ये सारे जेन्युइन इशू हैं, जैसे एयर क्वालिटी पे है तो उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए जल थल और वायु जी, उसका फोटो जरूर लीजिएगा। बिल्कुल। टैंकर आते हैं, टैंकर का कहना है, टैंकर जो आते हैं पानी भरने के लिए, उसमें लिखा था ये पानी पीने योग्य नहीं है और वही पिलाया जा रहा है। ये शिकायत है और कह रहे हैं प्रदूषण की शिकायत है। एक STP और WTP को भी लेके कुछ समस्या है क्या वेस्ट के लिए? STP वहाँ बैक साइड हाँ, पानी वाटर लॉगिंग हर जगह, ये भी है। एक बार महबूब देखे पीछे दिखाएं, ये सब कचरा है, डेंगू। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये बच्चे ये कह रहे हैं, देखिए ये काफी लोग संक्रमित होते हैं डेंगू से, बच्चे हो बड़े हो, ये वाटर लॉगिंग के चलते ही होता है। काफी लोग संक्रमित होते हैं यहाँ से। ये देखिए पानी सारे ब्लॉक के नीचे आपको ये जमा हुआ मिलेगा लगभग सारे ब्लॉक के नीचे। हाँ, वो दिखे, वो जा रहे हैं वहाँ पे, दिखा रहे हैं कि बस आप कंप्लेन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए सफाई हो जाएगी, थोड़ा देर के लिए साफ हो जाएगा, फिर 2-4 दिन पानी नहीं बहेगा, फिर पानी बहना शुरू हो जाएगा। पानी तो ये WTP और STP को भी लेके एक समस्या, ये कह रहे हैं संक्रमित टेंडर हुआ है। मैं सोसाइटी वाले को मतलब एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत पहले से था, बाकी जब से हम आए हैं इसको मतलब अपना युद्ध स्तर पर मैं देखा कि मतलब क्या करना है, तो इस पे मैंने कार्रवाई करते हुए 81 लाख का टेंडर करवाया हूँ। 81 लाख का टेंडर करवा दिया हूँ, जो कि ग्रेप 3 या ग्रेप 4 होने के नाते ये काम रुका हुआ है। तो जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसका टेंडर 7-8 सालों नहीं, 81 लाख का 80 हाँ, वो तो देख लिया। नहीं, 81 लाख गवाही देते रहेंगे, कागज गवाही देते रहेंगे, लेकिन आंकड़ों जमीन पे आप देखें। ठीक है, लेकिन हमें तो देखिए टेंडरिंग हो गई, 4 साल इनका कार्यकाल है, जो भी 2 साल था, 2 साल अभी है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है हमें तो उससे मतलब है ना। इन्होंने ठीक है अपनी कार्रवाई कर दी, उसमें CPWD। सुनिए सर, अब कोई चीज भी होता है प्रोसेस से होता है। अब ग्रेप 3 या ग्रेप 4 लगा हुआ है, उसमें तो हमने और पोल्यूशन बढ़ा नहीं सकते हैं। और उसके पहले मतलब कोई चीज का टेंडर प्रोसीजर होता है, कोई भी टेंडर होने में मिनिमम 6 महीना 5 महीना लगता ही लगता है CPWD के माध्यम से। हमने इसको मतलब देखा और इतना अच्छा करवा के देंगे। अभी जैसे कि लोग बोलते हैं कि STP और WTP, हाँ STP WP जो भी है वो करवा के देंगे। ये लोग जो बोलते हैं ना कि काम क्या हुआ, काम जो किया है ना, पूछ लीजिए, क्या कोई भी बोल सकता है कि RWA नहीं किया है। हाँ, समस्या नहीं, समस्या बता रहे हैं किसी। जी एक मिनट सर, मैं सर कृपया 2 मिनट चुप रहे, बता देना चाहता हूँ। लोग बोलते थे यहाँ पे कि पार्क चाहिए, मैंने वो पार्क बना के दिया क्योंकि वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसको हम अपने स्तर पे देखा और ड्रीम प्रोजेक्ट का स्तर पे देखा। आज जो इतना अच्छा करके दे दिया कि जिसका कोई बनना नहीं है। और 1 मिनट सर, ये बोलते हैं ये बाउंड्री वॉल है। ये लोग बोलते थे जब हम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है यहाँ पे, तो लोग बोलते थे ये बाउंड्री वॉल कोई करवा सकता है, कोई करवाएगा जी, इसका टेंडर होता है जी। हमने टेंडर करवाया जी, 41 लाख का टेंडर करवाया। नहीं, ये टेंडर की बात वो कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या सर ये काम भी चालू है। जब से मैं आया हूँ ना, लोग बोल रहे हैं क्या किया। आपने सरकार को भी लिखा है कि इस तरह की समस्या समस्या तो है सर, समस्या तो पूरे दिल्ली में है। बाकी हमें चुना गया है A से M तक के लिए, 784 क्वार्टर के लिए। उसका जवाबदेही के लिए कोई से यदि पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, उस पर हम जवाब देंगे। और सर एक चीज और बताते हैं, हम बताते अचीवमेंट भी बताना चाहिए ना। जब प्रॉब्लम सुने तो हम अपना अचीवमेंट भी बताएंगे। हमने जब से आए हैं, आज हमारा 2.5 साल हुआ है सर। 2.5 साल में होने के बाद ये क्या हुआ ना कि हमने जो काम किया, जैसे कि आपको जिम बनाया, बैडमिंटन कोर्ट बनाया, बाउंड्री वॉल बनाया,
ये लाइब्रेरी बनाया, इसमें जो लोग बोलते हैं किसी भी CPWD ऐसे ही है। मंदिर पूजा करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? देखिए मंदिर भी जरूरी है कि नहीं है? देखिए के लिए हम नहीं है, उसके लिए जवाबदेही लेडीज लोगों की। अरे मंदिर की क्यों पुरुष नहीं करते हैं पूजा? ये देखिए सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में पूरे वो हमारे RWA के मेंबर्स भी फेस कर रहे होंगे। अब जैसे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पूरे ये है, दिल्ली वो में है। पानी की समस्या हुई, लेकिन हमारे क्वार्टर में कभी पानी की समस्या नहीं ठीक है, हुई। गंदा बस पानी मानते RWA हैं की कि बदौलत आता है। हुआ। पूरे दिल्ली में सब समस्या हुई, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं, लेकिन मंदिर खुले में है, मंदिर के पूजा करने में दिक्कत नहीं हो रही है आपको? देखिए मंदिर भी तो सोसाइटी में मंदिर वाला नहीं है इशू मंदिर का नहीं है, इशू हमारा एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है। और सबसे ज्यादा अगर एयर क्वालिटी तो है, सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये है। तो देखिए ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि मंदिर। जी हाँ हाँ। देखिए मंदिर कह रहे हैं कि अभी उतनी अहम समस्या नहीं है, और संयोग की बात है कि सारे प्रबुद्ध लोग हैं ये मान रहे हैं कि पानी, बिजली, बिल्डिंग और हवा ज्यादा जरूरी समस्या है। मंदिर भगवान की कृपा से बन ही जाएगा, लेकिन जो मूल समस्या है उस पर ध्यान देने की बात है। जी सर, जिंदा रहेंगे तब तो पूजा करेंगे। जी। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पूजा क्या करेंगे? बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। बड़ी बहुत ही खुशी, बच्चे देश का भविष्य है। देखिए हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ जहाँ चैनल आके इस चीज को इंटरव्यू ले रही है, और आप लोगों का एक बार इनके लिए जोरदार तालियां जी न्यूज के लिए। नहीं, जी न्यूज हमेशा आप लोग की बहुत मेहनत किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जो समस्याएं मेन है वो मैं बताना चाहूँगा कि RWA बहुत ही मेहनत करके जो भी कर रही है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया है कि इस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग 3 साल में किए हैं और आगे अभी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए कहाँ खड़ी होती है? जब लेबर पावर कम हो जाती है। लेबर पावर जो है, लेबर पावर मीन्स जैसे लिफ्ट को चलाने वाला, सफाई करने वाला, सिक्योरिटी तो खैर आम पब्लिक ने यहाँ चुना हुआ है, लेकिन जो CPWD के तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा CPWD से, गवर्नमेंट से भी यहाँ की, कि हर जगह जो ठेकेदारी प्रथा चली हुई है, जिसमें 80 लोगों का या कोई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने मेंबर का वहाँ पे टेंडर होता है, लेकिन रिकॉर्ड में कहाँ या होता है कि 20 आदमी आए, 50 आदमी आए, 80 आदमी आए। जब पूरी लेबर पावर नहीं होगी तो काम कहाँ से होगा? हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है इस कॉलोनी में, लिफ्ट की सफाई नहीं होती। लिफ्ट आए दिन बंद होता है। एक लिफ्ट मैन जो है वो 8 लिफ्ट चलाता है। अच्छा, 8 लिफ्ट में उसके पास अब सर आपने बात कर दी। देखिए बच्चे भी हैं जो नौनिहाल हैं, जरा इनसे भी बात करें। इधर आ जाओ बच्चों, इनकी भी अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये बहुत सारी बातें बता रहे थे कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, खेलने नहीं। आप लोगों की क्या समस्या है बताइए, क्योंकि ये नौनिहाल हैं, प्रदूषण तो झेल ही रहे हैं, लेकिन खेलना भी जरूरी है। क्या दिक्कत है आपकी? इधर आ जाइए जरा, और ये अंकल लोगों से बताइए क्या समस्या है इनकी। इधर आइए, हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? पार्थ, क्या समस्या है आपकी? अंकल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हमें ग्राउंड में नहीं खेलने दिया कौन जाता। भगाता है आपको? अंकल नहीं, डरिए नहीं, कोई नहीं कुछ बोलेगा, और डांट पड़ी तो आप जी न्यूज को शिकायत करिएगा। बताइए। अंकल करते हैं। सब लोग डांटते हैं आपको? अच्छा, और क्या समस्या है? सांस ठीक से ले पा रहे हो? सांस में थोड़ी खांसी होती है। खांसी आ रही है? अच्छा, क्या क्यों आ रही है दिक्कत? पॉल्यूशन होता है, पीछे से पॉल्यूशन आता है, और बैडमिंटन कोर्ट वहाँ पर जिम साइड पर एक सांप भी आया था, वहाँ से भी हमें भगा दिया गया था। अगर हम बाहर खेलते हैं तो फिर हमें डांटा जाता है कि कांच टूट जाएगा। सर इसका जवाब देखिए, हाँ, एक मिनट। झूले वाले पार्क में अच्छा, झूलों की सुविधाएं नहीं है। आपकी क्या उधर जो पार्क बना है, नया पार्क बना है, उधर हमें खेलने नहीं दिया जाता, बोलता है पानी डाला जाता है। पापा मम्मी मना कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रदूषण है, आप बाहर क्यों निकलते हो? नहीं, उधर हमें प्रदूषण है। हाँ, थोड़ा है। अच्छा, आपको लगता है प्रदूषण है? हाँ। जब मैं नीचे खेलती हूँ या ऊपर से कुछ गिर जाता है सर पे तो चोट लगती है, टाइल्स नीचे गिर जाती है, और प्रदूषण की वजह से स्कूल्स भी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, बंद है स्कूल? हाँ। स्कूल बंद है। हाँ। अंकल, हमें जब भी हम फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं हमें डांटते हैं कि यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो। हो गई। और क्या आप सरकार से क्या कहोगे कि क्या आपके स्कूल बंद रहने दिया जाए, ये हवा साफ कैसे किया जाए, प्रदूषण कैसे खत्म किया जाए? कुछ है उपाय आपके पास? प्रदूषण के लिए तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर नहीं है। गाड़ियों को थोड़ा लिमिट करना चाहिए। अच्छा, तो ये किससे कहेंगे आप ये बात? हमारे दिल्ली सरकार से बोलना चाहिए। आपको स्कूल में डांट पड़ती है? हमें स्कूल में तो किस लिए? तो नहीं, किसी बात के लिए गलती करते हो डांट पड़ती है? हाँ, थोड़ा सा पड़ता है। तो अगर लोग गलती करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, उनको आपको लगता है कि डांट पड़नी चाहिए? हाँ, तो कैसे? आप डांटिए जरा।
उनको बताया जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे गाड़ी इतना ज़्यादा मत चलाओ, पास पास व्हीकल ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि प्राइवेट व्हीकल्स में तालियां भाई बच्चों के लिए। देखिए बच्चे डांट रहे हैं जी न्यूज़ के जरिए उन बड़ों को जो कि इनका सांस लेना मुश्किल किए हुए हैं। फैक्ट्रियां बंद करो, कम करो और व्हीकल कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करो। ये छोटे छोटे बच्चे जी न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के जरिए जिम्मेदार लोगों को इशारा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और कुछ कहेंगे? हमें जब भी मतलब फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि जब कोई क्रिकेट खेलता है तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। अच्छा। एक बार एक अंकल का घर भी वो कांच भी टूट गया था, फिर भी क्रिकेट की वजह से था। अच्छा, और पानी भी यहाँ गंदा है। पानी के लिए कोई बीमारी होती है किसी को पानी के? हाँ, आप कुछ कह रहे हो। इधर दिवाली में खत्म हो गई है तब भी इतने पटाखे फोड़े जाते हैं। दिवाली खत्म हो गई है तब भी मेरे को शोर शराबा सुनाई देता है। अच्छा, देखिए आप बच्चों के प्रतिनिधि हैं, ये खुद को कह रहे हैं बच्चों के प्रतिनिधि। आइए आप जरा इधर आ जाइए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ झूला नहीं था, तो जब हमने रवि विशेष को बुलाया गया तो सर्वप्रथम हम ही ने बात रखी कि बच्चों के लिए कम से कम झूला हो। अब वो झूले तो बन गए पर वो खराब हो गए, टूट गए, मेंटेनेंस नहीं है। चलो झूले गए तो बहुत शिशु नहीं झूला रहे के लिए ग्राउंड है। हाँ। पर वो ग्राउंड इतना अस्त व्यस्त है, उसमें कूड़े का ढेर है। हाँ, लेकिन नहीं आपकी बात देखिए, आपकी बात सब लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बच्चे जब खेलते हैं तो कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर बच्चे जाए कहाँ? नहीं ग्राउंड है पर वो ग्राउंड व्यवस्थित नहीं आपको लगता नहीं है कि जो बच्चे ये कह रहे हैं ग्राउंड और झूला तो तब काम आएगा जब सांस आएगी और जाएगी। जब सांस आएगी ही जाएगी नहीं, जब सांस नहीं ले पाएंगे तो खेलेंगे क्या? ये बताइए आप। देखिए खेलना एक बार बच्चों के लिए ताली बनती है कि नहीं? एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए। नहीं, मजा नहीं आया, ताली बच्चों के लिए जो सवाल किया इन्होंने। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो है इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और तमाम जी आप कुछ कह रहे थे। दुनिया कभी किसी के कहने से रुकती नहीं, चलती का नाम गाड़ी है। धुआं रहेगा फिर भी इंसान जी रहा है और जीना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों SIR पे क्या कहेंगे? ऐसे ही बच्चों के लिए भी खेलना अति आवश्यक है। क्या कहेंगे SIR पे? क्या कहेंगे? वो हमारा विषय नहीं, हमारा तो मुद्दा है SIR पे। SIR बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुआ है, हम सब ने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा मुद्दे उछाले गए थे कि लोगों का नाम कट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसमें रिवीजन के लिए उनके नाम ऐड करने के लिए बहुत कम एप्लीकेशन। लेकिन विपक्ष तो कमजोर हो गया ना। अभी ये बाबू खड़क सिंह जी कह रहे थे। नहीं विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी विपक्ष कहाँ है? दिखता है क्या? विपक्ष तो खूब दिखता है हमारे। दिखता है और तो ये समस्याएं, अगर आपकी सब समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, सरकार सब सुन रही है, जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं, तो इतनी समस्याएं क्यों हैं? राजनीतिक बातें हो जाए। हाँ, ये कुछ कह रहे हैं बाबूजी। सीनियर देश से हमको बोलना है। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए कोरोना से जब कॉन्सेशन का कॉन्सेशन खत्म हो गया, वो अभी तक क्यों न लागू किया गया रेलवे में? हाँ, और उसके बाद SRI बहुत जरूरी है। ये हर एक स्टेट में होना चाहिए। तो ये रेलवे सीनियर सिटीजन्स का रेलवे का जो कंसेशन था वो क्यों खत्म किया गया? और खत्म किया गया था 2020-21 में, तो अब फिर से लागू क्यों नहीं किया गया? ये कुछ कह रही हैं जी। आप आइए इधर आइए, क्या कह रही हैं? हाँ, कुछ कह रही हैं आप, बताइए। जी सर, ये रेलवे का ही मैं बोल रही थी। जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं एबव 75 ईयर्स के हैं सर, ठीक है, लेकिन रेलवे का उन दोनों का ही सीट अपर बर्थ मिला है और मैंने डायरेक्ट रेलवे को कॉल किया था, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। और सर अभी सिस्टम कर दिया तत्काल प्रीमियम तत्काल, जिसका जो टिकट है सर 5,500 6,000 तक जा रहा है। तो हम नॉर्मल इंसान से 6,500 तत्काल प्रीमियम तत्काल। और ये भी है कि हम फ़ोन में काटते तो हैं, 15,500 चला गया हमारा, लेकिन सर फिर भी टिकट नहीं कटा क्योंकि लाइन में कोई और ही खड़े हो जाते हैं टिकट के लिए। ये सर प्रॉब्लम बहुत है। आपकी दादी हैं? पोल्यूशन जी। अच्छा, मेरी दादी। आपको प्रॉब्लम है ये आपकी नतिन है? अच्छा, हाँ, पूछिए आप सवाल इनसे। क्या पूछ रहे हैं? बांग्ला में पूछिए। हाँ, मैंने टिकट काटा था आपका, तो आपको सीट अपर बर्थ में मिला था। ऊपर में मिला था। तो ये ठीक था अपर में आप चढ़ते? नहीं, हम लोग उम्र है, हम लोग ऊपर में चढ़ सकता। देखिए बहुत गंभीर सवाल है बॉस, और
रेल मंत्रालय के लोग भी जी न्यूज के जरिए। हाँ जी, हाँ, आपकी क्या समस्या है? अंकल के जो गटर के होते हैं ना लाइन, उसके ऊपर ना गैप होता है, उससे फोन कभी कभार गिर जाता है, और बॉल कभी हम लोग खेलते हैं क्रिकेट तो गिर जाता है, कभी कभार पैसे भी गिर जाते हैं। गटर में गैप है, गटर के ऊपर जो कवर किया जाता है उसमें गैप है और उनके पैसे गिर जाते हैं और बॉल भी गिर जाती है और कई बार बड़ों का मोबाइल भी गिर जाता है। RW यहीं पे है और ये कह रही हैं, क्या नाम बताया आपने? प्रियंका कह रही हैं कि इनकी दादी और बाबा की तकलीफ ये जी न्यूज़ के जरिए रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंचा रही हैं कि प्रीमियम तो 10-15 तक पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन अब ये 75 साल की सीनियर सिटीजन हैं और इनके हस्बैंड है, अपर बर्थ दे दिया जाता है। जी हाँ, अच्छा, देखिए ये क्या कह रही हैं प्रियंका की समस्या, ये बताएं। देखिए ऐसा ये मतलब मेरा स्टेटमेंट है, मेरी मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट नहीं है। ये है रेलवे अपने लेवल पे बेहतर कर रही है और बाकी रहे वो सीनियर सिटीजन कंसेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो वो सब ये था कि डाटा के हिसाब से देखा ये गया कि जो सीनियर सिटीजन कंसेशन है ना, वो छठ में जा नहीं पाते, कह रहे हैं लोग ही वो कंसेशन उठा पा रहे थे और सरकार अपने तरफ से बेहतर कर रही है। मिनिस्ट्री तो हमको लगता है बहुत दिनों में बहुत अच्छी ट्रेनें चलाई हैं और इनसे सवाल करिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, कंसेशन नहीं चाहिए। 4000 काटते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी, हम 4000 काट लेंगे, लेकिन सीट तो कम से कम नीचे होनी चाहिए। नहीं, सरकार अपने तरफ से व्यवस्था मतलब कर रही है। देखिए क्या जवाब देंगे, ये तो एक अधिकारी हैं, इनका प्रियंका का कहना है, प्रियंका अपने बाबा दादी से बहुत प्यार करती हैं, इनका कहना है कि सीट तो दे दो और सीट दो तो कम से कम लोअर दो, क्योंकि इस उम्र में क्यों कसरत कराना चाहते हो, क्यों सर्कस में डालना चाहते हो। ये बहुत गंभीर हंसी की बात नहीं है और ये व्यंग है और ये सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको जरूर इस प्रियंका जो है, क्या करती हैं प्रियंका? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है प्रियंका, और जो सरकार में और रेलवे मिनिस्ट्री में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये बात ज़रूर सुननी चाहिए और इस बात को समझना ही नहीं चाहिए बल्कि इस पर ठोस कार्रवाई करना चाहिए। तो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देवनगर इलाके में आज हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, यहाँ की समस्याओं का DNA कर रहे थे और जो कि देश हित में है और न सिर्फ देश हित में है बल्कि सभी राजनीति से हटकर है, लोगों से जुड़ी हुई है और हम ये सारी समस्याएं ताल ठोक कर आपके सामने DNA करके और राजनीति से दूर हट करके देश हित में बता रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट महबूब के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।